हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एसके क्लास में। देखिए दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी की इस क्लास में आज हम लोग देखेंगे भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा या भारत के पड़ोसी देश, मतलब भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं उनके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में फुल डिटेल में जानेंगे विथ मैप। देखिए दोस्तों, भारत की जो स्थलीय सीमा है उससे कुल 7 देश सीमा साझा करते हैं। पहला यहाँ है आपका बांग्लादेश, दूसरा है आपका म्यांमार, तीसरा है आपका भूटान और चौथा है आपका नेपाल, पांचवा यहाँ चाइना और या तिब्बत जो भी था, छठवां आपका पाकिस्तान और सातवां आपका अफगानिस्तान था। देखिए इस मैप को, ये ब्लैंक मैप है, इसमें आपको जो अंतर्राष्ट्रीय देश हैं या जो पड़ोसी देश हैं उनका कोई वो नहीं मिल पाएगा, तो इनकी सीमाएं कहाँ से कहाँ तक हैं। तो देखिए दोस्तों, इन 7 जो देश हैं इनको दूसरे मैप पे हम आपको लेके चलते हैं, दिखाते हैं। देखिए ये रहा, देखिए यहाँ है ये बांग्लादेश, ये है आपका म्यांमार, ये आपका भूटान, ये आपका नेपाल, ये आपका चीन या तिब्बत जो भी था, पहले तिब्बत था अभी चीन ने इसको ऑक्युपाइड कर लिया है। फिर ये है आपका अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ये आपका अफगानिस्तान। कुल 7 देश हैं। अब देखिए इसमें सबसे बड़ा कंसर्न क्या है, परीक्षा में क्या पूछा जाता है, आपकी परीक्षा में पूछा जाता है कि जैसे बांग्लादेश हो गया तो ये पूछा जाता है कि बांग्लादेश किस राज्य के, भारत की किस राज्य से बाउंड्री अपना शेयर करता है, या बांग्लादेश की जो भारत के साथ सीमा है वो कितनी लंबी है, उसकी लंबाई क्या है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग लंबाई देख लेते हैं कितनी है। ये यहाँ से लगा के इस तरह से ये है, ये सीमा ऐसे बना रहा है दोस्तों। देखिए ये है पूरा इसका जो सीमा साझा कर रहा है। अब इसकी लंबाई टोटल कितनी है, तो 4096 किलोमीटर ये सीमा साझा करता है भारत के साथ। ठीक, तो 4096 किलोमीटर और ये भारत का किसी पड़ोसी देश के साथ सबसे लंबी सीमा है, सबसे लंबी सीमा है, ये भी याद रखिएगा। और जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो उस टाइम जो ये पश्चिम बंगाल है ये पाकिस्तान का हिस्सा था। तो जब बंटवारा हुआ था तो उस टाइम जो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा डिवाइड की गई थी उसका एक नाम भी पड़ा था, इसको कहते हैं रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा, इसको भी याद रखिएगा, रेड क्लिफ। तो ये इसका जो नाम है, ये यहाँ पाकिस्तान में हुई या बांग्लादेश में, इसका नाम पूछा जाए कि भारत और बांग्लादेश की भी जो सीमा है उस सीमा रेखा को क्या कहते हैं, तो रेड क्लिफ रेखा। बाकी इसका जो त्रिपुरा के साथ सीमा है, यहाँ से ये छोटा सा राज्य त्रिपुरा, तो यहाँ से जो इसकी सीमा है इसको जीरो लाइन भी कहते हैं, जीरो रेखा भी कहते हैं, शून्य रेखा या जीरो रेखा भी कहते हैं। तो ये भी याद रखिएगा। देखिए हम लोग ये देखते हैं कि कौन कौन से राज्य इससे सीमा साझा कर रहे हैं। तो देखिए ये एक छोटा सा राज्य है इंडिया का, मिजोरम, ये सीमा साझा कर रहा है बांग्लादेश से, इतनी बाउंड्री शेयर कर रहा है। उसके बाद आपका दूसरा राज्य है आपका त्रिपुरा, ये इतना है, ये पूरी तरह से बांग्लादेश में ऐसा लगता है कि घुसा है। ये भी पूछा जाता है कि पूरी तरह से बांग्लादेश की सीमा में धंसा हुआ राज्य कौन सा है, तो त्रिपुरा है, याद रखिएगा। और ये जो है ये भी अपना दूसरा राज्य हो गया। और तीसरा यहाँ पे है असम, यहाँ इसकी सीमा है और यहाँ थोड़ी सी सीमा है, तो असम भी इसके साथ सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ। और उसके बाद आपका जो चौथा राज्य है वो है मेघालय, ये छोटा सा राज्य है, ये है मेघालय, ये सीमा साझा करता है। और 5वां राज्य जो है वो है आपका पश्चिम बंगाल, ये जो है आपका ये यहाँ से यहाँ तक का सीमा जो है पश्चिम बंगाल शेयर करता है, पश्चिम बंगाल। तो कुल कितने राज्य हो गए, 5 राज्य हो गए जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। और बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा की लंबाई कितनी है, तो वो है 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर, याद रखिएगा। और इस रेखा को कहते क्या है, जो भारत और बांग्लादेश के बीच है, इसको रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। बस इतनी सी चीज़ें आपको याद रखनी है। दूसरा देश हम लोग देख लेते हैं म्यांमार, जो भारत के साथ, देखिए ये यहाँ से लगा के, यहाँ से ये यहाँ से लगा के इस तरह से ये बांग्लादेश, ये म्यांमार है, म्यांमार इधर तक है, ये म्यांमार देश है, म्यांमार। और यह भारत के किन किन राज्यों से सीमा साझा कर रहा है, तो देखिए एक हो जाएगा आपका मिजोरम, दूसरा हो जाएगा मणिपुर, तीसरा हो जाएगा नागालैंड और चौथा हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। कुल 4 राज्यों के साथ इसका सीमा है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अब देखिए इसकी लंबाई कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो कितनी है, तो ये है आपकी 1643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। देखिए दोस्तों, फिर हम लोग चौथा देश देखते हैं, तीसरा देश भूटान। ये जो आपका देश है यहाँ पे, ये है भूटान। भूटान भारत के साथ कितना सीमा साझा करता है, कौन कौन से राज्य लगते हैं इसके साथ, तो देखिए
आपका पहला हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, इधर से चलते हैं। दूसरा हो जाएगा असम, तीसरा हो जाएगा पश्चिम बंगाल और चौथा हो जाएगा सिक्किम। 4 राज्य हो गए भारत के जो भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। कुल कितनी सीमा है इसकी, कुल कितनी सीमा है, तो देखिए कुल भूटान के साथ भारत की कुल सीमा जो है 699 किलोमीटर का सीमा साझा करता है भारत भूटान के साथ। और कितने राज्य हैं ये तो आपको पता चल गया। अब हम लोग नेक्स्ट देश को देखते हैं। देखिए ये है आपका नेपाल, यहाँ से लगा के ये नेपाल है। अब नेपाल भी भारत के साथ कुछ बाउंड्री तो शेयर करता ही है। कितना बाउंड्री शेयर करता है, तो जो ये लंबाई है यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है ये है आपकी 1751 किमी। ये सीमा साझा करता है भारत के साथ। कौन, नेपाल। कौन कौन से राज्य से सीमा अपना शेयर करते हैं, तो देखिए एक हो जाएगा सिक्किम, दूसरा हो जाएगा पश्चिम बंगाल, तीसरा हो जाएगा बिहार, चौथा उत्तर प्रदेश और पांचवा उत्तराखंड। कुल कितने राज्य हो गए, 5 राज्यों के साथ नेपाल की सीमा। चीन जो मतलब पहले तो तिब्बत था, लेकिन अभी इसको चीन ने ऑक्युपाइड किया तो चीन ही कहा जाएगा। अब देखिए ये इसकी सीमा कहाँ से कहाँ तक की है, तो देखिए यहाँ से लगा के यहाँ तक ये सीमा है चीन की पहले, और दूसरे नंबर पे यहाँ पे सिक्किम पे है, फिर तीसरे नंबर पे यहाँ से लगा के यहाँ से ये है चीन की सीमा जो भारत के साथ ये साझा करता है। अब इस पूरी जो लंबाई है कितनी है, यहाँ की और यहाँ की मिला के, ये पूरी लंबाई भारत और चीन के बीच की है 3488 किलोमीटर। 3400 कितना, 88 किलोमीटर। ये संख्या आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए इसमें राज्य कौन कौन से हैं जो सीमा साझा करते हैं, तो ये पहला हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश, दूसरा आपका हो गया यहाँ सिक्किम, और तीसरा हो गया उत्तराखंड, चौथा हो गया हिमाचल प्रदेश और पांचवा हो गया लद्दाख। जो 1, 2, 3, 4 और 5, देखिए 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश है जो चीन के साथ सीमा साझा करता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देश देख लेते हैं जो भारत के साथ सीमा साझा कर रहा है। देखिए ये है आपका पाकिस्तान। अब पाकिस्तान की सीमा भारत से यहाँ से लगा के इस तरह से, देखिए दोस्तों थोड़ा सा हाथ से करने में टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है, तो उसको यहाँ तक है। ये इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो कुल लंबाई है ये 3323 किलोमीटर। 3323 किलोमीटर की सीमा है भारत और पाकिस्तान के बीच। देखिए दोस्तों ये जो है किन किन राज्यों से सीमा साझा कर रहा है, तो आपका 2 यूनियन टेरिटरी हो गया, पहला ले, दूसरा आपका जम्मू कश्मीर, पहला लद्दाख, दूसरा जम्मू कश्मीर, तीसरा आपका राज्य हो जाएगा पंजाब और चौथा राज्य हो जाएगा आपका राजस्थान और पांचवा गुजरात। तो कुल 5 राज्य हैं, मतलब इसमें 2 यूनियन टेरिटरी और 3 राज्य, तो कुल मिला के 5 हैं जिससे अब पाकिस्तान अपनी सीमा साझा करता है। देखिए अब इस लाइन को क्या कहते हैं, ये जो लाइन भारत और मतलब जो सीमा रेखा बनी है भारत और पाकिस्तान के बीच, तो इसको रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। और यहाँ जो हम लोग देख रहे थे ये चीन और इधर यहाँ से यहाँ तक ये जो सीमा थी भारत और चीन के बीच, इसको कौन सी रेखा कहते हैं, तो इसको मैकमोहन रेखा कहते हैं। मैकमोहन रेखा कहते हैं जो भारत और चीन की बीच की सीमा रेखा है या बाउंड्री लाइन है, उसको जो डिक्लेयर करती है रेखा, उसको मैकमोहन रेखा कहते हैं। और देखिए म्यांमार और जो आपका भूटान और नेपाल, ये म्यांमार और ये आपका भूटान और ये आपका नेपाल, इनके जो बीच जो सीमा रेखा है ये किसी नाम से नहीं जाना जाता, ये भारत और उस देश की बीच के समझौते के हिसाब से हुआ है। और ये जो आपका बांग्लादेश पाकिस्तान और जो चाइना के बीच की जो सीमा रेखा है, इसको अंतर्राष्ट्रीय समझौते से सुलझाया गया था, तो इनका नाम जिसने भी समझौते को सुलझाया था उसके नाम पे रख दिया गया। जैसे कि जो रेड क्लिफ है, ये सर रेड क्लिफ नाम के एक व्यक्ति थे जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के समय इस सीमा को तय किया था, तो उनके नाम पे रख दिया गया। उसी हिसाब से आप चीन वाला भी समझ लीजिएगा। अब देखिए अब हम लोग देखेंगे लास्ट जो आपका देश है जो भारत के साथ सीमा साझा कर रहा है और स्थल से जुड़ा हुआ है, वो है आपका अफगानिस्तान। ये रहा अफगानिस्तान। ये छोटी सी सीमा है दोस्तों अफगानिस्तान की भारत के साथ। कितने किलोमीटर की है, तो ये है 106 किलोमीटर की, केवल 106 किलोमीटर की। देखिए ये अभी तो पाक ऑक्युपाइड क्षेत्र जो है उसमें आता है 106 किलोमीटर, लेकिन फिर भी हम लोग इसको पढ़ते हैं। और इस सीमा को क्या कहते हैं, तो इस जो ये छोटी सी सीमा है, सीमा रेखा है, इसको डुरंड रेखा कहते हैं। डुरंड रेखा, डुरंड
रेखा इसको कहते हैं। और इसकी लंबाई तो हमने बताई दी आपको कितनी है, 106 किलोमीटर है। भारत और पाक अधिकृत क्षेत्र जो है उसके बीच है। लेकिन अभी हम इसको मानते हैं कि ये हमारा क्षेत्र है, तो ये लद्दाख से केवल एक यूनियन टेरिटरी से केवल ये सीमा साझा करता है लद्दाख के साथ। याद रखिएगा, भारत और अफगानिस्तान। तो ये तो हो गए आपके स्थल भाग में भारत के साथ जो सीमा साझा करने वाले देश हैं। अब देखिए इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रखें, काफ़ी पुरानी ट्रिक है, कई लोग आपको बता चुके होंगे। देखिए बचपन से MBA, बचपन से MBA, MBA। अब इसको कैसे देखिए यहाँ से इसको लीजिए, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। ये हो गए आपके बचपन से MBA का, जो आप लोग निकाल लेंगे कि ये भारत के पड़ोसी देश हो गए। तो इसको याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग जलीय सीमा जो है भारत की, उससे लगने वाले अंतर्राष्ट्रीय देश कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं। जलीय सीमा में देखिए पहला तो आपका श्रीलंका है, जो भारत के साथ जलीय जो है सीमा साझा करता है। अब ताके खाड़ी, इधर मन्नार की खाड़ी है, और एक पंबन द्वीप है यहाँ वो, और आपका आदम ब्रिज, इन दोनों देशों के बीच जो है स्थित है। तो ये जलीय सीमा का पहला अंतर्राष्ट्रीय देश है भारत के साथ, इसकी जलीय सीमा है। और दूसरा हम ले लेते हैं आपका इंडोनेशिया, जो देखिए ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और ये आपका इंडोनेशिया है। तो दूसरी जो जलीय सीमा है वो भारत की इंडोनेशिया के साथ है। अब इंडोनेशिया का जो एक द्वीप है सुमात्रा, ये जो व्हाइट कलर में दिख रहा है ये सुमात्रा द्वीप है, इसके साथ सीमा है। तो इसके बीच जो है इन दोनों को डिवाइड करने वाला जो चैनल उसको क्या कहते हैं, तो इसके मध्य स्थित जो है इसको ग्रेट चैनल या महान चैनल कहते हैं, इसको ये डिवाइड करता है। तो उसके बाद तीसरा जो है वो कौन सा है, तो तीसरा है भारत के साथ जो म्यांमार है वो जलीय सीमा बनाता है। अब देखिए ये जो है थोड़ा सा, ये देखिए ये इधर आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इधर जो है आपका म्यांमार है। तो इन दोनों की भी जलीय सीमा है, मतलब भारत की म्यांमार के साथ जलीय सीमा भी है। तो इनको जो डिवाइड करता है वो है कोक चैनल, मतलब जो भारत और ये डिवाइड करता है कि यहाँ से इधर भारत है उधर जो है म्यांमार है। तो उस जो चैनल है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कोको चैनल से ये डिवाइड होता है। और भारत जो इंडोनेशिया था इसको डिवाइड करने वाले चैनल को क्या कहते हैं, तो ग्रेट चैनल या महान चैनल इसको कहते हैं, ग्रेट चैनल या महान चैनल। और भारत और श्रीलंका के बीच का जो चैनल था जिससे ये डिवाइड होता था, तो इसमें तो कई चीज़ें थी, पाक की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, पंबन द्वीप और जो आदम ब्रिज है इससे डिवाइड होता है। फिर जो आपका चौथा है भारत के साथ जो चौथा देश है जो जलीय सीमा बनाता है वो है आपका मालदीव। देखिए यहाँ पे ये आपका लक्षद्वीप है और इधर जब आप समुद्र में जाएंगे तो इधर मालदीव पड़ता है। तो यहाँ पे भारत और मालदीव के बीच जो आपकी जो सीमा रेखा है उसको 8 डिग्री चैनल कहते हैं। 8 डिग्री चैनल जो आपका भारत और मालदीव के बीच सीमा रेखा डिवाइड करता है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, एक ब्लैंक मैप भी हमने आपको दिया है, इसलिए इस उद्देश्य से दिया है कि आप इसको बताइएगा, भर के देखिएगा। यहाँ आप लोग याद करिएगा कि कौन कौन से देश हैं जो भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं। तो देखिए यहाँ ये आपका बांग्लादेश, ये म्यांमार हो जाएगा, ये भूटान हो जाएगा, ये नेपाल हो जाएगा, ये चीन हो जाएगा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, 7 देश हो जाएंगे। आप इसको भरिएगा और इनके साथ कौन कौन से राज्य सीमा साझा कर रहे हैं इसको भर के देख लीजिएगा। और फिर समुद्री सीमा में आ जाइएगा। देखिए यहाँ हो जाएगा आपका ये श्रीलंका, ये भारत, तो इसके बीच जो है कौन सा चैनल है, कौन डिवाइड करता है भारत और श्रीलंका को, क्या क्या डिवाइड करता है ये देख लीजिएगा भर के। कहाँ पे म्यांमार की खाड़ी है, कहाँ पाक की खाड़ी है, आदम ब्रिज कहाँ स्थित है वो देख लीजिएगा। ये आदम ब्रिज है, इधर पाक की खाड़ी, इधर म्यांमार की खाड़ी, और इधर ये पंबन द्वीप है जो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। और उसके बाद ये आपका हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इधर आपका हो जाएगा सुमात्रा जो इंडोनेशिया का एक द्वीप है, और इधर आपका म्यांमार देश हो जाएगा। यहाँ इसके बीच कोको चैनल है, म्यांमार और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बीच। म्यांमार और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बीच जो है कौन सा चैनल है, तो ये कोको चैनल है, ये भी याद रख लीजिएगा देख के इसमें से। और इधर जो है आपका सुमात्रा है, और इधर आपका इंडोनेशिया का एक द्वीप है सुमात्रा, और इधर आपका जो है अंडमान निकोबार द्वीप। इसके बीच कौन सा चैनल है, तो ग्रेट चैनल है, ये याद रखिएगा, काफ़ी परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। उसके बाद इधर आपका है ये
आपका लक्षद्वीप। लक्षद्वीप और मालदीव इधर है। मालदीव और लक्षद्वीप के बीच कौन सा सीमा रेखा है? तो 8 डिग्री चैनल है इनके बीच। तो उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। देखिए, विथ मैप करने से क्या होता है दोस्तों, आपको लॉन्ग टाइम तक ये चीज़ें याद रखती हैं। और अगर आपने मैप पे एक बार 2 बार उसको रख के देख लिया तो आपको कभी नहीं भूलेगी। ये हमारा दावा है। देखिए दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।